नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कल हम लोगों ने जो है कुमार गौरव सर का जो इस समय बैच चल रहा है ब्रह्मास्त्र, उसका हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया था और आज जो है हम उसका दूसरा क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक कुल उनकी 4 क्लास हो चुकी है, तो जिसमें से ये दूसरा क्लास है। ठीक है, और इसमें भी उन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स कीवर्ड्स हैं उसी के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो है फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है कैरियो। क्या है? कैरियो। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का जो अध्ययन होता है वो कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो कैरियो शब्द कहीं दिखे तो उसका मतलब हो गया केंद्रक। ठीक है, यानी न्यूक्लियस की बात कर रहा है। इसके बाद में हमारा है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक विहीन। ठीक है, और यूकैरियोटिक, देखिए जिसमें प्रो शब्द जुड़ा है वो विहीन है और जिसमें यू शब्द जुड़ा है उसमें यू का मतलब समझिए उपलब्ध है। यू मतलब उपलब्ध, हिंदी में ले लीजिए यू, यू मतलब उपलब्ध। ठीक है, यानी केंद्रक है। और प्रो, ठीक है, इसमें से प्रो मतलब पहले पहले था लेकिन अब नहीं है, यानी केंद्रक अब नहीं है, यानी केंद्रक विहीन मतलब प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और यूकैरियोटिक का मतलब हो गया जो केंद्रक जिसमें मतलब हो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है प्रमुख संवर्धन, यानी कल्चर की बात कर रहा है कि कौन, जैसे सेरी कल्चर हो गया, बीटी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया। ठीक है, हार्टिकल्चर हो गया, तो उन सब के बारे में है, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर, तो रेशम कीट का जो पालन होता है, ठीक है, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा हमारा है ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर जो होता है ये सब्जियों का अध्ययन होता है। किसका? सब्जी का। ठीक है, इसके बाद में हमारा है फ्लोरीकल्चर। देखिए फ्लोरी और फूल। ठीक है, तो फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है वो फूल से है। इसके बाद में हमारा आ जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब जैसे मछली से, किससे? मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, फिर हमारा है सिल्वी कल्चर। क्या है? सिल्वी कल्चर, और ये वनों की खेती से संबंधित है। कौन सा? सिल्वी कल्चर। इसके बाद में है वर्मी कल्चर। ठीक है, अब देखिए वर्मी कल्चर जो होता है ये हमारा केंचुए से है और केंचुआ को किसान मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है तो केंचुआ को कहा जाता है, और जो इसका अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है वीटी कल्चर। देखिए वीटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे है? अंगूर की खेती से है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है एपी कल्चर। जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो हमारा एपी कल्चर है ये किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। ये बात हमें इतना ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए इसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है। खास करके जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होता है उसमें तो बिल्कुल एकदम से पूछ ही लेता है, तो इसीलिए इसको हमको बिल्कुल दिमाग में रखना है। और देखिए रटाने वाली बात रही तो मैं एक ही शब्द को अगर 10 बार बोलूँगा तो आप 10 बार सुनेंगे तो उससे जो है टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता दे रहे हैं जो हमको लगता है कि ये ट्रिक से बताया जा सकता है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो लगता है कि इसको डायरेक्ट रटना है तो उसको चाहे मैं 10 बार बोलूँ चाहे आप बोलें, उसको कुल मिला के याद ही करना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए जो बायोलॉजी है उसकी सामान्य जानकारी है, तो देख लेते हैं उसके भी बारे में। देखिए बायोलॉजी शब्द जो है इसका मतलब हो गया कि लिविंग का अध्ययन, मतलब इसमें हम सजीव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जो इसके जनक हैं यानी फादर हैं वो हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु। और ये शब्द जो है 1801 में, देखिए ये शब्द पूछा हुआ है कि किसने किया था तो लैमार्क और ट्रेविनेरियस ने। ठीक है, किसने? ट्रेविरेनियस ने। यहाँ पर ट्रेविनास लिखा है तो ये दोनों दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इनकी 2 शाखाएं, एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन ये बनता है कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो ये भी जो है बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक कौन है? एरिस्टोटल हैं। ठीक है, लेकिन जो बॉटनी है इसके थियोफ्रेस्टस हैं, और ये कई बार पूछा हुआ है कि जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। ये बात एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है एक, देखिए क्रम है उसको भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। देखिए शरीर, ठीक है, तंत्र यानी सिस्टम। अब देखिए अंग यानी ऑर्गन। ठीक है, ऊतक यानी टिश्यू, और फिर उससे क्या बना? सेल। ठीक है, तो जो है सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है?
देखिए पूरा एकदम एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे बड़ा शरीर, फिर तंत्र, फिर अंग, अंग ऊतक, और ऊतक किससे बनता है, कोशिकाओं से छोटी छोटी। तो ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई, ये इनका क्रम है, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में। यहाँ से चलेंगे तो ये जो है घटते से बढ़ते क्रम। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेल यानी कोशिका। अब देखिए कोशिका जो है ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है, एक जो है संरचनात्मक, आपको याद रखना है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बस इतना बात ध्यान रख लीजिए। और कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं, तो साइटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, साइटोलॉजी में, मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और कोशिका खोज जो है फर्स्ट टाइम वो किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। और किस प्रकार की कोशिका थी, वो डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल थी। और कब की थी, 1665 में, ठीक है। और वृक्ष के कार्क से, किससे, वृक्ष के कार्क से। रॉबर्ट हुक की जो बुक थी उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। तो इसीलिए फादर ऑफ सेल किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक। इसके बाद में हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है जीवित कोशिका की खोज। तो देखिए जीवित कोशिका जो थी ये 1674 में लियोन हॉक ने की थी। किसने, लियोन हॉक ने, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी, लियोन हॉक ने। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है, तो लियोन हॉक को कहा जाता है। फिर कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका की खोज अलग है, जीवित कोशिका की खोज अलग है। और कोशिका की थ्योरी मतलब सेल थ्योरी किसने दी थी, देखिए ये भी नाम कई बार पूछा है, स्लाइडेन एवं सॉन। स्लाइडेन एवं सॉन ने जो है वो सेल थ्योरी दी थी, यानी कोशिका सिद्धांत दी थी, ठीक। शरीर कोशिका से निर्माण, ठीक है, मतलब जो है जो शरीर का निर्माण है वो छोटे छोटे सेल से हुआ है, ये बात ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं, मतलब जो कोशिका का विभाजन होता है तो और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपवाद के लिए वायरस, अपवाद स्वरूप वायरस है, ठीक है। फिर देख लीजिए रीजन, सजीव एवं निर्जीव, मतलब जो हमारे सजीव और निर्जीव हैं उनके बीच की कड़ी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, क्या होता है, विषाणु, ठीक है। वायरस जो है ये सजीवों और निर्जीवों के बीच का कड़ी होता है। पूछ लेता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो वो विषाणु या वायरस है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है पादप, ठीक है। पादप और जंतु, अगर पूछ ले पौधों और जंतुओं के बीच में कौन है, तो पौधों और जंतुओं के बीच में कौन है, युगलीना है। कौन है, युगलीना। अब देख लीजिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया हुआ है सर ने, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका हमारी कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये साइज वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर की सबसे लंबी, तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो है वो कौन सी, न्यूरॉन है। कौन सी है, न्यूरॉन है। ये तीनों बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सेल, क्या आ जाता है, सेल। अब देखिए टाइप, पादप और एनिमल, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखते हैं इसके बाद में, देखिए यहाँ पर दोनों में कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। रिक्तिका हो गई, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। और पादप में ये सब चीज़ें। और उसके बाद से ये हमारा जो हो गया ये जंतु कोशिका से रिलेटेड है। अब उसके बारे में नीचे दिया हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं कंपेयर करके। देखिए जो हमारा पादप होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि जंतु में जो होता है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एब्सेंट दिख रहा होगा आपको, कोशिका भित्ति नहीं दिख रही है, ठीक है। सेंट्रोसोम यानी तारक काय भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, मतलब सारे लक्षण एक जैसे हैं, सिर्फ जो है सेल वॉल को छोड़कर। क्या चीज़, सेल वॉल जो होता है ये जंतु में नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले सेल वॉल, ठीक है। देखिए केवल पादप कोशिका में, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, क्या चीज़, सेल वॉल, ठीक है। और कार्य इसका पेड़ की सुरक्षा प्रदान करना, क्या होता है, पेड़ की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। पादप कोशिका में सेलुलोज की, जो पादप कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पादप कोशिका जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बन है, ठीक है, कार्बनिक, मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो भाई कार्बन पाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है। एग्जाम्पल के लिए कपास, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक सेलुलोज, ठीक है। पूछता है सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। फिर हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। देखिए जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक यानी जंतु कोशिका में, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
इसके बाद में हो जाता है हेक्सले ने। किसने? हेक्सले ने जीवन पर भौतिक आधार कहा। मतलब हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसको कहा? जीव द्रव्य को। और जो जीव द्रव्य शब्द था ये पूछा हुआ है, तो जीव द्रव्य सिर्फ किसने कहा था? पुरकिंजे ने। किसने कहा था? पुरकिंजे ने। ठीक है। अब देखिए जंतु कोशिका का ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया एंटी रेटिकुलम। ER का मतलब होता है एंटी रेटिकुलम। ठीक है। अंतः प्रद्रव्य जालिका इसको बोलते हैं। इसके बाद में हमारा राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, लाइसोसोम हो गया, तारक काय हो गया और गोल्जी काय हो गया। इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसको पावर ऑफ सेल कहते हैं। पहली बात तो यही जान लीजिए कि पावर ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये ATP के रूप में संग्रहित होती है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। बाकी वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, उसके बाद में ATP में कन्वर्ट होता है, तो वो बात भी आप समझ लीजिएगा। दोहरी झिल्ली से युक्त होता है। इसके बाद में दोहरी झिल्ली से युक्त, देखिए इसका ट्रिक सर ने बताया है, महक। देखिए हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद में फिर आ जाते हैं कि खोज किसने की थी, तो अल्टमान ने की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसका नाम किसने दिया था? बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने। द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो द्रव होते हैं उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। श्वसन में ऊर्जा प्राप्ति माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। ये देखिए पूरा दिया हुआ है कैसे कैसे, और फिर ATP के रूप में यहाँ नीचे दिया हुआ था उसका रिएक्शन, ये भी आप देख लीजिए, सर ने बता रखा है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है श्वसन। ठीक है, कैटाबॉलिक। ये जो है REAN है, क्योंकि ये जटिल अणु, ठीक है, जटिल अणु सरल अणु में जो है टूट जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचय ATP के रूप में होता है, ये हमने आपको बता दिया, एडेनोट्राइफॉस्फेट। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। पादपों में भोजन का निर्माण। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण, और उसके बाद में क्या उसका काम होता है, तो पौधों में जो होता है वो भोजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का काम क्या होता है? पादपों में भोजन का निर्माण करना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये हमारी जो है दूसरी क्लास थी। ठीक है। उसके बाद में ये हम क्लास थर्ड जो है उसी ब्रह्मास्त्र क्लास का PDF के माध्यम से देख ले रहे हैं। ठीक है। अभी हमने जो है क्लास 2 देखा था, अब इसी में क्लास तीसरा भी जो है हम ब्रह्मास्त्र क्लास का पढ़ाई दे रहे हैं, क्योंकि सर का जो है 4 क्लास हो गया है, तो हम उसको जो है एक एक करके ही समय समय पर लाएंगे, लेकिन फिलहाल जितना छूट गया है उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है, माइटोप्लास्ट। ये जो होता है ये बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डूबे ने की थी। किसने? अब देखिए यहाँ पर सर ने कहा ले डूबे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, डी डूबे। क्या हो गया? डी डूबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग, तो वो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। फिर क्षतिग्रस्त यानी डैमेज कोशिका का पाचन भी यहीं पर। ठीक है। इसके बाद में कोशिका का सफाई कर्मी यानी सेल का जो है क्लीन करने का काम कौन करता है सेल को, तो वो भी लाइसोसोम ही करती है। कौन करती है? लाइसोसोम करती है। ठीक है। इसके बाद में हमारा हो गया एटम बम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम बम कहते हैं। इसके बाद में हमारा जो है अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये परिवहन अंग है। क्या है? परिवहन अंग। परिवहन का मतलब लेन देन यानी ले जाने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा आ जाता है, देखिए ये जो है इसको बांट दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है स्मूथ यानी जो है चिकना, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इसमें राइबोसोम का अभाव होता है। किसका? राइबोसोम का अभाव होता है। और वसा का निर्माण होता है। क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर पूरा इसका दिया हुआ है। इसके बाद में हमारा दूसरा है रफ यानी खुरदुरी राइबोसोम। इसमें राइबोसोम भी होता है और जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो देखिए जो स्मूथ वाला होगा उसमें राइबोसोम नहीं होगा और वसा का निर्माण होगा। लेकिन देखिए चिकना है इसीलिए वसा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिकना है इसीलिए वसा, और इसीलिए समझ जाइएगा कि इसमें राइबोसोम नहीं सिर्फ वसा होगा। और जो खुरदुरा है इसमें राइबोसोम भी होगा और प्रोटीन होगा। इसके बाद में देखिए जो इसकी खोज की थी, ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की, वो की थी पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर। तो आप लोग पोर्टल से याद रख लीजिएगा, आजकल पोर्टल बहुत जारी हो रहे हैं, तो पोर्टल से रख लीजिएगा, या सिम वगैरह पोर्ट कराते हैं वहाँ से रख लीजिएगा।
जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप समझ लीजिए। अब इसके बाद में देख लेते हैं राइबोसोम। क्या हो जाता है हमारा? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। पैलेड का खोज इसकी किसने की थी? पैलेड ने की थी। किसने की थी? पैलेड ने की थी। ये झिल्ली रहित होता है। क्या होता है? झिल्ली रहित होता है। क्या? ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और कोशिका का इंजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है गोल्जी का है। इसकी खोज किसने की थी? ये पूछा हुआ है कई बार। तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, और इसके बाद में पादप में जो है डिक्टियोसोम, पादप में डिक्टियोसोम के रूप में रहता है और प्रमुख इसका श्रावण अंग जो होता है, ठीक है, इसका जो प्रमुख श्रावण अंग होता है वो श्वसन होता है, यानी कि ठीक है सिक्रिएशन लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। अब देख लेते हैं सेंट्रोसोम या तारक का है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। किसने की थी? बोवेरी ने। और ये केवल जंतु में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। और इसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिड या लवक इसको बोलते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर? पादप कोशिकाओं में। इसके बाद में हमारा जो है आ जाता है लवक। देखिए केवल पादप कोशिकाओं में। किसमें? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। देखिए अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। जो अवर्णी लवक है इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और वर्णी लवक को क्रोनोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, और जो है इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरो शब्द ही जो है इसका मतलब होता है हरा, यानी ग्रीन कलर। रंगहीन, जो अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होता है, यानी इसका कलर कैसा होता है? वाइट, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। और इसमें खाद्य संचय पादप में स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण, मतलब ये जो अलग अलग कलर का डिवीजन है उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में फिर देखिए गाजर में जो है नारंगी बी कैरोटीन, पीला बिलीरुबिन के कारण, और मूत्र में जो नीला रंग है वो किसके कारण है? यूरोक्रोम के कारण है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है हरित, यानी इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म तो एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा हो जाता है पादपों में रसोई घर, क्लोरोफिल में Mg यानी मैग्नीशियम धातु। फिर हमारा हो जाता है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। बात ध्यान रखिएगा कि जो पौधों में भोजन निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। बाकी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, ये मतलब फार्मूला दिया हुआ है। और ये जो है एनाबोलिक प्रकाश संश्लेषण ये सरल से जटिल में, और ये जो है कैटाबोलिक ये जटिल से सरल में टूटता है। ठीक है, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा हो जाता है श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है पूरा, इसको रिएक्शन आप लोग देखिए। इसके बाद पौधों में श्वसन O2 यानी ग्रहण करना और CO2 का उत्सर्जन करना। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण होता है और O2 का उत्सर्जन होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण, लाल रंग और हरा रंग, ठीक है, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण? तो देखिए लाल रंग और हरा रंग, ये दो रंग। अब इसके बाद देख लेते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भाई जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वो स्वपोषी हो जाएगा। और विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर हो, जैसे कि मनुष्य। अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस पर। देखिए न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, धागे नुमा इसकी संरचना होती है, इसको क्रोमैटिन, ठीक है, धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन जाल यानी गुणसूत्र, ठीक है, इसको जो है क्रोमोसोम, ये शब्द जो है वाल्डेयर ने दिया था। और जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का मतलब बना होता है। ठीक है, जो क्रोमैटिन जाल होता है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों का मिलकर बना होता है। और जो है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है डीएनए काम करता है। इसके बाद में मनुष्य में जोड़ियों की बात की गई है, तो जो है 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और देखिए इसमें जो होता है ऑटोसोम, वो 44 जोड़ी, 44 यानी 22 जोड़ी होता है। और एलोसोम यानी जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो 1 जोड़ी यानी 2 होते हैं, वो पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है वाई गुणसूत्र, नर या मादा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अंडाणु,
और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ये अपवाद है। बाद में हम देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल। देखिए डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब डीएनए में देख लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ। फिर राइबोसोम आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और जो है इसमें एड्स वायरस यानी एचआईवी, ठीक है। इसके बाद में कोशिका केंद्रक गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन, ये सब जो डीएनए होता है ये जीन का निर्धारण करता है। तो ये जो है कुमार गौरव सर के ब्रह्मास्त्र का दूसरा और तीसरा क्लास हमने एक ही वीडियो में देखा है। अब आगे जो है हम ऐसे ही चौथा और पांचवा देख लेंगे। इसके बाद में हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक क्लास देखते रहेंगे। लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो है ये जो हमारा छोटा सा प्रयास है ये कैसा है, और ये जो आज की क्लास है ये कैसी लगी। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ी अभी समस्या रहती है वॉइस वगैरह को लेके, तो वो धीरे धीरे हम सुधार करते रहेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी या त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग हमें तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।